हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। मेरे साथ एक बार फिर पेंसिल्वेनिया यूएस से जुड़ गए हैं डॉक्टर रवि गोडसे। इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं और खुद कोरोना मरीजों का आजकल इलाज करते हैं। और हमारे साथ अक्सर आप देखते हैं न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, टेलीविजन पर अक्सर कुछ मिथ्स को बस्ट करते हैं, मिथकों को तोड़ते हैं, क्योंकि ऐसी अफवाहें हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में फैली होती हैं, कभी कोरोना के बारे में, कभी वैक्सीन के बारे में। कोरोना वायरस पर डॉक्टर गोडसे, सबसे पहले हाय, हाउ आर यू? फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। अब हर बात पे रो लेते हैं, वाकिफे सूदो जिया थे पहले। नहीं, अभी ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। नो, इट्स गेटिंग बेटर। इंडिया में भी अब काफी चीजें बेहतर होती हुई दिख रही हैं। तो किसने कहा था? आपने कहा था, बिल्कुल आपने कहा था, लेकिन आपने ये कहा था कि ठीक हो जाएगा सब एकदम, मेरे कोविड दोस्त खत्म हो कहते जाएगा। हैं, यार तू खुद की बड़ी तारीफ करता है। मैं बोला और लोग नहीं करते इसलिए मैं करता हूँ, क्या करूँ, मजबूर हूँ। नहीं नहीं, आपने जो कहा था पहले 1 जुलाई कहा था, उसके बाद 15 जून कहा था। अभी चीजें उसी डायरेक्शन में जा रही हैं। लेट्स सी हाउ इट गोस। और फिंगर्स क्रॉस्ड, हम तो चाहते हैं बिल्कुल आप सही हो जाए। हमने और आपने जो कोविड के मिथकों का वीडियो बनाया था, उसको लाखों लोग देख रहे हैं। न्यूज 24 के यूट्यूब, फेसबुक और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे बहुत पसंद कर रहे हैं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं वैक्सीनेशन के इर्द गिर्द जो मिथ्स हैं, मिथक बहुत सारे हैं। और जो वैक्सीन हेजिटेंसी है, उसके पीछे भी बहुत सारे इन्हीं मिथकों का हाथ है। ये वैक्सीन हेजिटेंसी सच में है क्या? क्योंकि इंडिया में वैक्सीन हेजिटेंसी को मिटाने की सबसे बड़ी अच्छी बात थी कि वैक्सीन का शॉर्टेज। हमको अगर आसानी से मिलता है ना तो कोई जाएगा नहीं, लेकिन पिछले दरवाजे से घुसना है। मैं सांसद को जानता हूँ, मनांग जी मेरे दोस्त है, ऐसा जब लफड़ा करके जाएंगे तब सब खुश होते हैं। तो वैक्सीन नहीं मिल रहे है, इसने एक दिन में वैक्सीन हेजिटेंसी हटा दी भारत से। अभी कोई हेजिटेंसी नहीं है, सब लोग लेना चाहते हैं। नहीं, कम है पर है, ऐसा नहीं है, अभी है। पर जो जो मिथक है, उसमें सबसे ज्यादा जो ट्रेवल कर रहा है मिथक, वो ये है कि वैक्सीन लगवाने, पहला मिथक कि वैक्सीन लगवाने के बाद इतने सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, आपको इतने सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं कि आपकी डेथ भी हो सकती है, इसीलिए बहुत सारे लोग बच रहे हैं इससे। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई नहीं है। देखो, वैक्सीन के साइड इफेक्ट तो होते ही है, और अगर अब बड़े पैमाने पे वैक्सीन लगाते हो तो वो लोग वैसे भी मरने वाले थे किसी दूसरे वजह से। संख्या शास्त्र में हमने कई बार बात कर चुके हैं कि अगर मैजिक वॉन्ड करके पूरे बरेली का वैक्सीनेशन कर देते हैं और 200 लोग साइकिल्स के ऊपर से गिर जाते हैं नेक्स्ट दिन, तो क्या वो वैक्सीनेशन की वजह से है? संख्या शास्त्र में ऐसी चीजें होती है। वैक्सीनेशन के साथ भी प्रॉब्लम आता है। बीसीजी वैक्सीन बड़ी चलती है, लेकिन 1921 में 200 बच्चे मरे थे ल्यूबेक जर्मनी में। 1955 में कुछ लोग पोलियो से मरे थे, पिट्सबर्ग में ही मरे थे। वैक्सीन तो बड़े बड़े वैक्सीनों में शुरू में ऐसे कोई प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन करोड़ों लोग अभी ले चुके हैं। वैक्सीन लेने से आपकी मौत नहीं होगी, कोरोना से जरूर हो सकती है। और जिसको हम लोग रिस्क बेनिफिट रेशो कहते हैं, जो आपने निजी स्वरूप में भी देख लिया। एक है तो समाज का रिस्क बेनिफिट रेशो, और दूसरा है अपना। सब लोग कहते हैं ना, ए भाई इसमें मेरे लिए क्या है बोल, तो आपके लिए क्या है बोलता हूँ। निजी स्वरूप में भी कोरोना से बचने के लिए जो आप रिस्क बेनिफिट रेशो देखें, तो वैक्सीन के रिस्क कोरोना के रिस्क के बहुत कम है। तो वैक्सीन लेनी चाहिए, सब लोग ने लेनी चाहिए। मेडिकल मशवरा नहीं है, दोस्त के हैसियत से कह रहा हूँ। ओके। पर ये तो सच है ना डॉक्टर गोडसे, कि दुनिया भर में कुछ वैक्सीन के साइड इफेक्ट सामने आए हैं, जैसे कुछ क्लॉट्स बन गए, या फिर ये भी बताते हैं कि, खैर वो उस मिथक पे बाद में आऊंगा मैं। क्लॉट्स जो बने हैं, ये तो सच है, ये तो मिथक नहीं है। नहीं नहीं, क्लॉट्स बने ये तो सच है, लेकिन क्या कोरोना से क्लॉट नहीं बनते? कोरोना भी हाइपर कोएगुलेबल है। कोरोना के क्लॉट से जिनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है, ऐसे करोड़ों लोग हैं। और कोरोना के वैक्सीन की वजह से क्लॉट हुआ जॉनसन एंड जॉनसन, ऐसे सिर्फ 7 लड़कियां हैं यूएस में। 78 लाख लोगों ने लिया था, उसमें सिर्फ 7 लड़कियां हैं। तो जिन 7 लोगों को हुआ, उनका दुख मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आप निजी स्वरूप में भी देखें तो भी रिस्क बहुत कम है। और देखो, अगर बंबई में 3,868 लोग मर गए ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से 2018 साल में, इसका मतलब आप क्या लोकल से ट्रैवल ही नहीं करेंगे? यू कुड बी वन ऑफ दोस 3,868 ना। ऐसा भी सोचना चाहिए ना। वो संख्या शास्त्र को
इस्तेमाल सही तरह से करना चाहिए। ठीक है, तो लगे हाथों जरा बता दीजिए साइड इफेक्ट्स जो हो भी सकते हैं वो कौन कौन से होते हैं जब वैक्सीन लगवाते हैं तब। देखो साइड इफेक्ट के तो दो हिस्से होते हैं, मेजर साइड इफेक्ट्स और माइनर साइड इफेक्ट्स। ओके, तो मेजर साइड इफेक्ट्स क्या है, ऐसा मृत्यु वगैरह किसी को देखने में नहीं आया है। और इसके वजह से थर्ड फेज चरण 3 होता है ना स्टडीज का, इसके वजह से तो वैक्सीन के स्टडीज करते हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। कोविशील्ड वैक्सीन जिसको एस्ट्राजेनेका कहते हैं दुनिया में, उसका एक आदमी मरा था, वो ब्राजील में मरा था, लेकिन वो प्लेसिबो ग्रुप में था। तो ऐसा वैक्सीन के ट्रायल में कोई मरा नहीं है कोविशील्ड के। और ये जो मेजर साइड इफेक्ट और क्या हो सकते हैं, एक स्पाइनल कॉर्ड का इन्फ्लेमेशन हुआ था, वैसे 2 केसेस थे इंग्लैंड में, लेकिन सब जांच पड़ताल के सब ठीक आया। और अभी ये भी देखने वाली बात है कि फेज 3 में तो क्या 40,000 लोग थे, अभी करोड़ों लोग ले चुके हैं ना, और करोड़ों लोगों का डेटा भी मॉनिटर हो रहा है। और डेटा मॉनिटर के 2 तरह होते हैं, एक तरह जो गवर्नमेंट सूझबूझ के करती है या प्राइवेट कंपनी, और दूसरा हम लोग करते हैं। राजेश के चाचा जी को हुआ, हौसा मामी को ऐसा हुआ, अरे छोड़ दो यार हौसा मामी को, बहुत सुन लिया ऐसा मामी। अभी ये ऐसा डेटा देना है तो साइंटिफिक दे दो, नहीं तो चुप रहो। राइट, मैं ऐसा सब लोगों को अभी, मैं भी अभी परेशान होने लगा हूँ, क्या ये डेटा है तो काफी करोड़ों लोगों का डेटा मॉनिटर, मेजर साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं है। क्लॉटिंग जो होता है वो एडिनोवायरस टेक्नोलॉजी के वायरस में होता है। एडिनोवायरस टेक्नोलॉजी की कौन सी वैक्सीन है, जॉनसन एंड जॉनसन जो अमेरिका में है, कोविशील्ड जो इंडिया में है, और स्पुतनिक जो इंडिया में आने वाली है। हालांकि अब तक स्पुतनिक के कोई क्लॉटिंग के केसेस देखे नहीं गए हैं, लेकिन शायद आ सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी सेम टू सेम है। तो क्लॉटिंग इज सीरियस साइड इफेक्ट, वो ज्यादातर यंग लोगों में होता है। मेरा मानना ये है, और अभी क्या कहूँ, प्यार से कहता हूँ खुद के बारे में, 2 साल बाद ऐसा प्रूव होगा कि ये जो साइड इफेक्ट होते हैं वो यंग लड़कियों में होते होंगे जो शायद बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं या उनको हार्मोनल प्रॉब्लम होते हैं। ऐसा 2-3 साल बाद प्रूव होगा, तब आप मुझे कोई मेडल दे देना। ओके, तो ये इफेक्ट बहुत कम है। इसलिए मैं भारत में ऐसा कहता हूँ, अगर आप जवान हो और महिला हो तो कोवैक्सीन की तरफ जाइए, नहीं तो कोविशील्ड ठीक है। तो देखो जर्मनी कहता है 50 के साल कम उम्र है तो कोविशील्ड नहीं लेनी चाहिए, और इंग्लैंड कहता है 30 के साल नहीं लेनी चाहिए। तो इंग्लैंड और जर्मनी ये जो बड़े देश है, इनमें से एक रॉन्ग है ना, और हम व्हाट्सएप वाले सही है, उनसे ज्यादा सही है एक कंट्री से। तो क्लॉटिंग का थोड़ा साइड इफेक्ट होता है। दूसरा साइड इफेक्ट ये होता है कि मसल में दर्द होना, बुखार आना थोड़ा, क्योंकि जब आप वैक्सीन लेते हैं बॉडी को ऐसा लगता है आपके ऊपर कोविड का हमला हुआ है, ठीक है, और बॉडी उसको फाइट करने की कोशिश करती है। लेकिन एक मिथक को मैं अभी तोड़ देता हूँ, आपने पूछा भी नहीं है, कि अगर आपको कुछ भी रिएक्शन नहीं आया वैक्सीन लेने के बाद, इसका मतलब क्या ये है कि आपको सही वैक्सीन नहीं मिली थी, उसका टेम्परेचर ठीक नहीं था? नहीं, लोग अलग अलग होते हैं यार। कुछ कुछ लोगों को चाय अच्छी नहीं लगती, कुछ लोगों को अनिल कपूर अच्छा लगता है। मतलब लोगों का कोई कोई लोगों की पसंद का हम क्या करें, ख्याल अपनी अपनी, पसंद अपने अपने। तो इंडिविजुअल होता है, ये बॉडी फाइट करती है वैक्सीन को। इसके वजह से शायद आप जब दूसरा डोज लेते हो तो साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, क्योंकि बॉडी को पहले वैक्सीन के भी एंटीबॉडीज होते हैं, वो एंटीबॉडी मिला के वो दूसरे वैक्सीन पे हमला कर देते हैं। इसका मतलब सब अच्छा चल रहा है, लेकिन आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अच्छी वैक्सीन नहीं मिली थी। और क्विकली मैं ये कहूंगा, वैद्यकीय सलाह नहीं है, मैं मेरे खुद के पेशेंट को बोलता हूँ, आप टाइलेनॉल या आइबुप्रोफेन मत ले लो वैक्सीन के बाद। जो साइड इफेक्ट्स है उनको जूझ लो, उनके साथ इंटरफियर मत करो। मेरा अगला सवाल यही था कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो अच्छा कि आपने एक मिथक पहले ही तोड़ दिया मेरे पूछे बिना, कि अगर वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार नहीं आया तो लोग समझते हैं कि आपकी वैक्सीन बेकार हो गई, आप पर काम नहीं किया। लेकिन मैंने अभी बात नहीं करनी चाहिए थे आपको, मुझे अच्छा लगता है वो ऐसा एकदम आकर का है। दूसरा मिथक डॉक्टर रवि ने तोड़ दिया, तो वो भी डाल सकते थे। लेकिन मैं तो कहता हूँ मेरे पेशेंट को, टाइलेनॉल मोट्रिन, देखो हमने पहले भी बात की है, बुखार आना ये बॉडी के डिफेंस का एक हिस्सा है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि गर्म पानी पीने से कोरोना मर जाएगा, वैसा बॉडी गर्म करने की खुद को कोशिश कर रही है उसको मारने को। तो आप भीगी बिल्ली की तरह बीच में मत आइए। अगर आपको बहुत बुखार है, दर्द है, तो आप क्रोसिन या आइबुप्रोफेन ले सकते हैं, लेकिन मैं मेरे पेशेंट को बोलता हूँ मत ले लो, जूझ लो वो साइड इफेक्ट से। अच्छा, मतलब एक आपने ये मिथक तोड़ दिया कि अगर आपको वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार नहीं आ रहा है
हाँ, और आपके तो ऐसा दिमाग में करते ये हैं। चल रहा दूसरा है कि मिथ है, क्या वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार नहीं आया, सिम्टम नहीं आया, तो क्या इसका मतलब आपको गलत वैक्सीन मिली थी? नहीं, कुछ लोगों को कुछ साइड इफेक्ट नहीं होते, अपने अपने बॉडी की बात है, यू नो। करेक्ट। और अगर कुछ साइड इफेक्ट आता भी है, जैसे बुखार वगैरह आता है, तो आपको कोई दवा नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर गोडसे की सलाह है। ऐसा मैं मेरे पेशेंट को कहता हूँ, ठीक आप है। अपने डॉक्टर के नहीं, साथ बात ज्यादातर कीजिए। एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर रही है उस वैक्सीन के तो क्यों बीच में आ रहे हो? क्यों क्यों उसको फिर रोकना है। लेकिन हमारे यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर पे पहले वो क्रोसिन और ये थमा देते थे, डोलो। हाँ, तो मतलब क्या क्या मैनेजमेंट है? मैनेजमेंट अच्छी है, लेकिन अगर अच्छी चीज मैनेज नहीं कर रही हो तो क्या फायदा है अच्छी मैनेजमेंट का? चलिए, एक मिथक ये है कि वैक्सीन लगवाने के बाद कम से कम 14 दिन 2 हफ्ते तक आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, तो आपको जरा अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। क्या सच है ये? देखो, शरीर का ध्यान तो हमेशा रखना चाहिए, ये क्या बात है? मतलब जरा गाड़ी आहिस्ता, हाँ आहिस्ता ही चलाओ। ऐसा वैक्सीन से इम्यूनिटी वगैरह कुछ कम नहीं होता। क्या होता है, ये वैक्सीन से इम्यूनिटी एक्चुअली बढ़ता है, बिकॉज वैक्सीन आपके बॉडी को सिखा रही है ये डिसीज के साथ। हम्म, अगर आप कोई दूसरे, वो दूसरे मिथक में मैं बाद में आऊंगा, हाँ, लेकिन आपकी इम्यूनिटी कम नहीं होती, अगर हो गई तो ज्यादा ही होती है। और अगर इसके अगेंस्ट कौन बहेगा कि सावधानी मत बरतो? ऐसा कौन डॉक्टर आगे कहेगा नहीं नहीं अभी आपको बेफिक्र रहना है भाई, जो करना है करो? ऐसा कोई नहीं कहे कुछ भी है ना। ठीक है। अच्छा, जैसे एक एक मिथक ये है, लोगों ने यहाँ बड़ा फैला रखा है और व्हाट्सएप पे भी आता है, और एक दूसरे से बात करते हैं तो अक्सर ये कहते हैं कि अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो शराब मत पीना, उसके बाद अल्कोहल बिल्कुल मत पीना, आपकी इम्यूनिटी कमजोर कर देगा और वैक्सीन का असर शराब खत्म कर देगी। देखो, आप शराब पीते हो तो मतलब शराब का मायना क्या है? कि मैं तो एक शराब बूंद भी कभी टच नहीं किया, तो मुझे पता ही नहीं कि क्या उसका मतलब, मैं उसके बारे में कोई कह ही नहीं सकता क्योंकि मैं नहीं पीता। हम्म, तो शराब क्या आप एक पैग लेते हो, या फिर कैस्तो मुखर्जी हो, हम जरा झूम के चले, किसी ने ना देखा, वो भी देखना चाहिए ना। शराब थोड़ी पैमाने में लेने से इम्यूनिटी पे कुछ असर नहीं होता, बिल्कुल असर नहीं होता। एक्चुअली कुछ लोग तो साइंटिस्ट कहते थे, वो अभी मैं जाऊंगा नहीं उसमें, हार्ट डिसीज के, कि थोड़ी शराब इज एक्चुअली प्रिवेंटिव फॉर हार्ट, इसलिए लोग टैबलेट के स्वरूप में भी लेते हैं। शराब से इम्यूनिटी पे कोई असर नहीं होता। क्या शराब ज्यादा पीने से, शराब ज्यादा पीना तो एकदम खराब है, लेकिन क्या शराब ज्यादा पीने से आपकी इम्यूनिटी कम या ज्यादा होती है? नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट है। आप, और जो लोग रोज शराब पीते हैं, उन्होंने अगर शराब सडनली छोड़ दी, तो जो डेलेरियम ट्रेमेंस होता है, उसका कुछ रिपोर्ट में 10% आपकी मौत हो सकती है। तो 10% मॉर्टेलिटी, 100 टाइम्स द मॉर्टेलिटी रेट ऑफ कोविड। तो आप रोज शराब पीते हो तो सडनली शराब छोड़िए नहीं। स्पुतनिक वी के साथ उन्होंने ऐसा कहा है कि 3 हफ्ते पहले और बाद में आप शराब ना ले लें। मैं यही कह तो रहा था, रशिया में वो कह रहे थे कि वैक्सीन के इधर उधर 3 हफ्ता, और कुछ लोग तो शायद 2-3 महीना कह रहे थे कि शराब पीना नहीं चाहिए। आप, मनाक जी, आप कभी रशिया गए हो? नहीं। तो मैं गया था इंडिया, मेरा मूवी दिखाने के लिए। वहाँ उन लोगों को वोडका बहुत पसंद है, हाँ। मतलब बहुत ही पसंद है। तो मेरा इंडियन हाई कमिश्नर के साथ एक मीटिंग था। हम्म। वो मराठी बंदा ही था, और वो मीटिंग को इंग्लिश रशियन ट्रांसलेटर एक लड़की लेके आया था। दो मराठी लोग मॉस्को में मिल रहे थे, और वो इंग्लिश रशियन ट्रांसलेट, वो बंदी 2 बॉटल वोडका के पी गए हमारे, मैं पैसा दे रहा था। तो उनको वोडका बहुत पसंद है। तो जो मिखाइल गार्बाचेव साहब थे, उनका पेरिस्ट्रॉय, ग्लासनोस, कितने बड़े आदमी थे, लेकिन जब उन्होंने वोडका पे बंदी डाल दी, उनका बैंड बज गया रशिया में, उनको निकाल दिया। तो स्पुतनिक के साथ, स्पुतनिक का गाइडेंस है कि अगर आप स्पुतनिक वैक्सीन लेते हो, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा गाइडेंस उन्होंने क्या दिया है, क्योंकि उनमें जो एडिनो वायरस टेक्नोलॉजी है, एक वायरस टू सेम कॉपी है दूसरे वैक्सीन का, AD5 और AD26। तो मैं हैरान हूं कि ऐसा वो गाइडेंस क्यों दे रहे हैं। बाकी के देश भी अभी देख रहे हैं। अगर आप स्पुतनिक ले रहे हो तो जो रशिया का गाइडेंस है वो फॉलो करो, लेकिन कुछ में 2-3 दिन में आपके शो पे आके आपको उसके बारे में जरा, मैं मेरे जहां रशियन तक दोस्तों मेरी को, जानकारी है डॉक्टर गोडसे, कोई ऑफिशियल गाइडलाइन स्पुतनिक के साथ नहीं आया है अल्कोहल को लेकर। वो नहीं नहीं शायद वहां पर कुछ उनकी लीडर्स जो, ने कह दिया था। नहीं नहीं उनकी एक जो बड़ी, जिसने खुद वैक्सीन ट्रायल की थी, उस लड़की ने ट्विटर पे डाल दिया था। तो मेरे कई रशियन दोस्त है, मैं उसको खुद कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो लड़की ने ये कहा था। तो मैं आपके शो पे आके एक्सक्लूसिव डाल देंगे।
ठीक है। 24 पे सिर्फ आपको शराब पीनी है तो न्यूज 24 आ जाइए। ओके नहीं, लेकिन डॉक्टर गोडसे ये मिथक तो तोड़ रहे हैं कि शराब और वैक्सीन का कोई लेना देना नहीं है, हाँ, ये कह रहे लेकिन मैं क्या कहता हूँ, हैं। शराब ज्यादा पियो ही मत ना। ठीक है, क्यों पीते परफेक्ट। हो? हाँ। चलिए, अगला एक मिथ बहुत ये है कि, और वही जो आप कह रहे थे ना कि एक दूसरे को फोन करके इस बारे में जरूर बात होती है, विमेन के बारे में, महिलाओं के बारे में है कि अगर पीरियड्स चल रहे हो तो फिर पीरियड के दौरान उनको वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। कुछ ऐसा है क्या, कोई रिलेशनशिप है इसका? पीरियड के दरमियान थोड़ी इम्यूनिटी एक्चुअली बढ़ी हुई होती है। जो हमारे पुराने पूर्वजों ने किया था ना कि जब महिला लोग के पीरियड चालू रहते थे तो बाहर बैठते थे, कोई इनको हाथ नहीं लगाएगा। ये हमारे पूर्वजों ने सोच के निकाला था, क्योंकि बेचारी महिलाएं इंडिया में इतना काम करती है, अभी बाहर भी काम करती है, घर पे भी काम करती है, ना उनका कोई हाथ बटाता है, सिर्फ व्हाट्सएप पे दो जोक डाल देते हैं कि मेरे बीबी का सुनता है वगैरह। ये बहुत खराब है हमारे यहाँ। महिलाओं की इतनी इज्जत भी नहीं होती और उनको काम भी ज्यादा पड़ता है। तो ये पीरियड का और इम्यूनिटी थोड़ी बढ़ती है, लेकिन वैक्सीन लेने वैक्सीन से को? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अबे वैक्सीन के स्लॉट नहीं मिल रहे तो नहीं तो 5 दिन और किया तो दूसरा स्लॉट भी चला गया। कुछ ठीक है। डरने की बात नहीं है, वैक्सीन ठीक है। आराम से ले लो। फिर एक ये है कि अगर प्रेग्नेंट हैं औरतें तो उनको भी नहीं लेनी चाहिए वैक्सीन। देखो, प्रेगनेंसी में ये जो वैक्सीन स्टडी की थी वो प्रेगनेंसी में स्टडी नहीं की थी। मेरा जानकारी ज्यादा फाइजर और मॉडर्ना के बारे में है, लेकिन अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन भी है ना। तो वो ये कौन सा भी इसमें लाइव वायरस वैक्सीन नहीं है। ये सब इधर एमआरएनए वैक्सीन है या वेक्टर वायरस वैक्सीन है। तो प्रेगनेंसी में हम लोग क्या बोलते हैं कि आप अपने डॉक्टर के साथ बात करो और आपका निजी रूप में अगर आपको कोरोना हुआ तो कितना डर है और वैक्सीन का कितना डर है, ये रेशो मैं मेरे सब प्रेग्नेंट पेशेंट को बोलता हूँ कि आप ले लो, कि कोरोना से खतरा ज्यादा है आपको और आपके बच्चे को। तो ऐसा मैं कहता हूँ। इंडिया में आपको आपके ऑब्स्टेट्रिशियन के साथ बात करनी पड़ेगी। ठीक है, और एक है इसी में जुड़ा हुआ है फिर वो ब्रेस्ट फीडिंग, जो माएँ बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनको भी कहते हैं कुछ लोग वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, बच्चे को नुकसान हो जाएगा उससे। हम इसके पहले बारे में बात कर चुके थे। अगर लाइव वायरस वैक्सीन है तो लाइव वायरस, मेरा तो एक कंसेप्ट है, क्या क्या कंसेप्ट है कि अगर लाइव वायरस वैक्सीन ले ली भारत जैसे कंट्री ने, तो जैसा हम लोग डिसीज फैलाते हैं वैसा वैक्सीन फैला सकते हैं। वो एकदम बहुत कंट्रोवर्शियल है, बात विवादास्पद है, बाद में आएंगे उसके तरफ। लेकिन ये जो एमआरएनए है ये तो सॉफ्टवेयर है ना। ये सॉफ्टवेयर अगर मम्मी में डाल दिया आप तो बेटे में कैसा जाएगा? हम लोग माहिर है सॉफ्टवेयर का कॉपी करके डाल देंगे कहीं तो, लेकिन बेटे में तो नहीं जाएगा। वेक्टर वैक्सीन भी नहीं जाएगा। मेरा तो मानना ये है कि पहले 6 महीना जब बेबी मम्मी से दूध लेती है तो मम्मी की इम्यूनिटी पैसिवली बेबी के पास जाती है हाँ। ब्रेस्ट मिल्क से। तो अगर ऐसे कोई खूंखार डिसीज है जिसका बेबी का कोई अंदाजा नहीं है, तो पहले 6 महीना वो ब्रेस्ट मिल्क वो बेबी को, जैसा हम लोग प्लाज्मा दे रहे हैं या मोनोक्लोनल दे रहे हैं, वैसे मम्मी की पैसिवली बेबी में जाती है 6 महीने के लिए ओके। ब्रेस्ट मिल्क। सो अगर मम्मी को एंटीबॉडी आते हैं शायद बेबी बच जाए, बेबी को वैसा नहीं होता। तो लैक्टेटिंग मदर्स में भी हम कहते हैं कि बेबी को कोई धक्का नहीं है, वैक्सीन आप ले अपने लो। डॉक्टर के साथ बात कर लो और सोच लो। हाँ, ओके, नहीं ठीक है, ये भी कि बहुत लेने में इम्पोर्टेंट। कोई हर्ज नहीं है, मैं मेरे पेशेंट को कहता हूँ। ओके, तो फिर ये बता दीजिए किन किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए वैक्सीन, क्योंकि जो 4-5 चीजें और चल रही हैं वो ये हैं, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, कैंसर, कोई कहता है लिवर किडनी प्रॉब्लम है मत लो, तो किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए? तो आप हवाई जहाज से जा रहे हैं और किन लोगों को पैराशूट नहीं लेना चाहिए? आपने ऐसे 5 लोगों को नाम बताया जिनको तैरना, हवा में तैरना नहीं आता, उड़ नहीं सकते, उनको ही पैराशूट से वंचित रख रहे हो आप। उनसे तो सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये लोगों को ज्यादा कोविड सीरियस होने के ज्यादा मामले हैं। तो वो लोगों को लाइन में पहले होना चाहिए कतार और में। वो तो हुए भी थे हाइपरटेंशन, इंडिया में, डायबिटीज जो कोई प्रॉब्लम वैक्सीनेशन नहीं हुआ था डॉक्टर गोडसे, इंडिया में वैक्सीनेशन प्रायोरिटी ग्रुप में इन्हीं लोगों को रखा गया था जिनको है। हाँ। कोमोर्बिडिटीज है। पर हाँ, फिर तो भी मेरा पर फिर भी ये मिथक चलता रहता है कि भैया देखो, बीमारी है तो लगवाएं या नहीं लगवाएं। मराठी में मैंने एक इसके ऊपर सीरीज बनाई थी। क्या मुझे हाइपरटेंशन है ले लूं? ले लो। डायबिटीज है ले लूं? ले लो। कैंसर है ले लूं? हार्ट डिसीज है ले लूं? मुझे बीबी से साली अच्छी लगती है ले लूं? ले लो। कोई भी सवाल आपने पूछा तो उसका जवाब हाँ ही है, वैक्सीन ले लो ज्यादातर। और कहते हैं वैक्सीन से मैं एलर्जिक हूँ, अरे क्या पता है यार,
ये आया कोविड आया अगले साल। मैंने हाँ तो एक अभी @डॉक्टर गोडसे रवि 1 पे ट्वीट भेजा है, @डॉक्टर गोडसे रवि 1, कि किसने सोचा था ये चाइना में बनी हुई चीज इतने देर चलेगी, लेकिन चल रहा है अभी तक। तो अभी क्या पता क्या होने वाला है, एलर्जी है, कैसे पता चलेगा आपको फाइजर या मॉडर्ना से एलर्जी है, नहीं, तो पर देखिए ये तो सच है ना कि आमतौर पे एक वैक्सीन को डेवलप करने में कई बार डेकेड्स लग जाते हैं, कई दशक लग जाते हैं। आप जानवरों पे ट्रायल करते हैं, फिर आप कुछ एक इंसानों पर ट्रायल करते हैं, फिर उसका ग्रुप बड़ा करते हैं, फिर और बड़ा करते हैं, फिर एथनिसिटी देखते हैं, अलग अलग लोगों में उसका ट्रायल करते हैं, तब उसको पास करते हैं। लेकिन तो यहाँ ये तो मिथक अभी सब तोड़ देता हूँ। हाँ अभी मिथक तोड़ देता हूँ। हाँ ऐसा थोड़े एक बड़ा जाल मिथक ये है कि वैक्सीन बनने को 10 साल लगते हैं, ये 8 महीने में आए, हाँ तो हम कैसा भरोसा करें उसके हाँ ऊपर कि ये सेफ है। ओके, ये मिथक अभी तोड़ देता हूँ। अगर आपको हम कहते हैं News 24 को या किसी भी न्यूज चैनल को, आप एक ऐसा शो कीजिए, नया ट्रायल कीजिए कि जहां एंकर बोलेगा नहीं और गेस्ट बोलेंगे। ये क्या अजीब मामला है, ठीक है, गेस्ट बोलेंगे, ऐसा एक शो करो। तो न्यूज चैनल क्या कहेंगे, ट्राई करके देखते हैं ना, लेकिन एक शो पे ट्राई करेंगे, मनांग के शो पे ट्राई करेंगे, कि गेस्ट को बोलने देते हैं। पूरा सब शो चेंज नहीं करेंगे ना। वैक्सीन में प्रॉब्लम क्या होता है, अभी बीसीजी की RBCG बन रही है, उसको 21 साल लगे, अभी तक नहीं हुई है। क्योंकि जब वैक्सीन कंपनी ये बनाती है, अगर उनके पास 100 लोग काम करते हैं, तो 2 लोग वो उस पे लगाते हैं, क्योंकि उनको भी बच्चों की फीस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, काम करना है ना, पूरा उसके ऊपर नहीं डाल सकते ना। तो वो 2 लोग लगाते थे, 2 लोग 100 में से डाल दिए, तो 8-9 साल लग जाएंगे। ये टाइम क्या हुआ, कोविड से सब डरे हुए थे और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने सबको पैसा दे दिया। कोविशील्ड को 15,000 करोड़ रुपया दिया था, जस्ट रिसर्च के लिए, चाय पानी के लिए, ले लो, अगर नहीं हुआ तो फेंक दो, पैसा फेंक दो। मॉडर्ना को $400 मिलियन दिया था, नोवावैक्स को एक 500 मिलियन दिया था, फाइजर ने पैसा नहीं लिया था। इतने सब लोगों को इतना पैसा दिया था, उनको कहा था घर बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो, डर कैसा, जीत गए तो क्या बात है, हारे भी तो बाजी मात नहीं। तो वैक्सीन डेवलप करने वाले थे, उनको रिस्क कुछ नहीं था, 100 के 100 लोग लगा दो, अगर वैक्सीन चलती है तो बेच दो, नहीं चलती है तो पैसा यूएस गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दिया है। ये यूएस गवर्नमेंट ने किया है, बिजनेसमैन का इसके वजह से जो वैक्सीन को 8-10 साल लगते हैं, पूरे पैसे, पूरा फोकस सिर्फ एक ही इस पे करके 8 महीना हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कम सेफ है, जिस काम कर तो 10 साल लगते हैं। एक एक क्विकली बोल देता हूँ, जरा इंटरव्यू बड़ा हो रहा है, क्विकली बोल देता हूँ। हमारी एक चाची थी, वो कहती थी, क्या रवि चाय पी रहा है, मनांग के साथ बात कर रहा है दोपहर को 4 बजे, मेरा भांजा तो इतना सक्सेसफुल डॉक्टर है, वो रात को 11 बजे तक घर नहीं आता। मेला चाची जी, कुछ कुछ डॉक्टर को 1 सेकंड में पता चलता है कि पेशेंट के साथ क्या, बाकी के डॉक्टर लाई पाटियां डालते रहते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए इसमें सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, और सब वैक्सीनेशन में मिलके एक स्टेटमेंट दिया है कि ये वैक्सीन सेफ है। जो काम 8 साल में अंशुमान गायकवाड़ करेगा, वो 8 ओवर में क्रिस गेल ने करके दिखाया है। अच्छा, एक और मिथक है, और वो ये है कि कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जो आपकी बॉडी में जाके आपके डीएनए पे सीधा असर करती हैं और डीएनए उससे बदल जाता है। यानी कि आपका डीएनए बदला तो जेनेटिकली आप भी चेंज हो गए, बड़ी बीमारियां हो सकती हैं, और आपके आने वाली जनरेशंस, आपके बच्चों में भी वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये कितना सही है? आपके बच्चों में प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन उसका ये वैक्सीन से कुछ नहीं है, आपसे ताल्लुक है थोड़ा। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। ये डीएनए होता है, वो न्यूक्लियस में होता है, और ये जो mRNA वैक्सीन है, वो न्यूक्लियस की तरफ नहीं जाती। ये वेक्टर वायरस वैक्सीन है, भी न्यूक्लियस की तरह नहीं जाती, तो न्यूक्लियस सेल का जो होता है वो टच नहीं करती कौन सी भी वैक्सीन। सो आपका डीएनए बदली होने का कोई कतई गुंजाइश नहीं है, डरने की बात नहीं है। कुछ कुछ लोग मेरे पहचान में ऐसे हैं, उनको सालों का डीएनए बदलना चाहिए, लेकिन उनको भी टच नहीं हो जाएगा ये वैक्सीन से, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डरने की बात नहीं है। ओके। एक ये है मिथक कि जिनको कोविड हो चुका है उन्हें वैक्सीन की जरूरत है ही नहीं, बस अब वो मस्त बैठे हैं अपना, अब उनको कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको चिकन पॉक्स होता है, ये वायरल बीमारी है, तो नैसर्गिक रूप से जो डिसीज होता है, उसकी इम्यूनिटी वैक्सीन के इम्यूनिटी के बराबर होती है। लेकिन अगर आपको मीजल्स होता है,
तो वैक्सीन की इम्यूनिटी नेचुरल इम्यूनिटी से ज़्यादा होती है। नेचुरल इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी है, नैसर्गिक इम्यूनिटी। 2020 में जिनको कोविड हुआ था, वो अभी बच रहे हैं, उनको सीरियस डिसीज़ नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये इम्यूनिटी म्यूटेशंस के खिलाफ भी चलती है। तो वैक्सीन भी म्यूटेशंस के खिलाफ चलेगी, लेकिन अमेरिका में ऐसा कहते हैं कि शायद वैक्सीन से जो बनी ट्रेंड इम्यूनिटी है, वो ज़्यादा देर तक चलेगी, ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसलिए जिनको कोविड हो चुका है, उन्होंने भी वैक्सीन लेनी चाहिए। फ्रांस ये कहता है, अगर आपको कोविड हुआ है, तो कोविड 1 डोज़ मानेंगे और सिर्फ़ आपको 1 ही डोज़ देंगे। अभी इंडिया में चल रहा है कि कोविशील्ड का शायद 1 ही डोज़ देंगे। वो मजबूरी है, क्योंकि डोसेज ज़्यादा नहीं है। हम ये कहते हैं कि आपको डोज़ लगवाने चाहिए। अगर लेकिन आप परमार्थ देखना चाहते हैं, तो बिकॉज़ इंडिया में डोसेज कम है, दूसरे लोगों को डोसेज मिले, खुराक मिले, इसलिए आप अगर 90 दिन रुकना चाहते हो, तो आप रुक सकते हो, लेकिन रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके और देखो, आप खुद की देख लो, ज़माना अपने आप ठीक हो जाएगा। ओके, जिसको कोविड हुआ है, यानी डॉक्टर गोडसे कह रहे हैं उनको भी वैक्सीन लेनी चाहिए। और डॉक्टर गोडसे सही है और ना, क्योंकि कोविड से रिकवर होने के 10 दिन बाद, आपका कोविड आइसोलेशन खत्म होने के बाद आप कभी भी ले सकते हो। हाँ ओके, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं कब लगवाएं। तो कोविड से उबरने के 10 दिन बाद डॉक्टर गोडसे कह रहे हैं आप वैक्सीन ले सकते हैं। और कोविड, ये वैक्सीन की इम्यूनिटी कितना समय रहती है बॉडी में, इसमें तो अभी तक मेरे ख्याल से क्लैरिटी आई नहीं है, क्योंकि बहुत सारी वैक्सीन कंपनीज बोल रही हैं कि बूस्टर देना पड़ेगा 6 महीने पे, 8 महीने पे, साल भर पे। देखो, ये 90 दिन की बात कहाँ से आई कि अगर आपको कोविड हुआ है तो आप 90 दिन रुक सकते हैं? क्योंकि हमको ऐसा लगता था कि कोविड की जो नैसर्गिक इम्यूनिटी है 90 दिन तक टिकेगी। लेकिन पिछले साल जिनको कोविड हुआ वो आज भी ठीक है। जिनको सार्स 1 हुआ था 2003 में, वो आज भी ठीक है 17, 18, 19 साल बाद। क्योंकि इम्यूनिटी री 2 तरह इन्फेक्शन हो की रहा है, है, री इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन री-इन्फेक्शन बहुत कम हो रहा है। आप ऐसा कहते हैं, हम लोग एक जुआ खेलते हैं। आप मुझे री-इन्फेक्शन वाले लोगों के नाम बताएँ, मैं हाँ, आपको ₹1 दूँगा। मैं आपको जिनको री-इन्फेक्शन नहीं हुआ है, उनके नाम बोलता हूँ, आप मुझे ₹1 देना। देखता है कौन जीतता आप है, ठीक जीतेंगे। है? तो हाँ, तो मैं तो वैसा ही जीतूँगा यार। तो करेक्ट। वो तो बहुत कम है परसेंटेज। हाँ, तो ये 90 दिन चलते ही ऐसे हमको लगता था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा देर तक चलेगी, शायद 1 साल चलेगी, शायद 2 साल चलेगी। अभी जो लोग कहते हैं कि ये सब वैक्सीन के एजेंट्स हैं, पागल लोग हैं सब, उनको छोड़ दो। लेकिन ये वैक्सीन वाले कहते हैं कि बूस्टर शायद लगवाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, वो बेचना चाहते हैं। वो फाइज़र अभी कह रहा है, उनके रिपोर्ट्स लीक हो रहे हैं कि बूस्टर के ऊपर $3.8 बिलियन का मुनाफ़ा उनको अभी एक्सपेक्टेड है 2 साल बाद, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आप अच्छा प्रोडक्ट बनाते हो तो मुनाफ़े। तो ये आरएनए वायरस है, थोड़ा बदली जाएगा, तो इसलिए उसको बूस्टर लगेगा। और अच्छी बात है भारतीय लोगों के लिए कि एमआरएनए वैक्सीन का बूस्टर भी लगा सकते हैं, तब तक तो करोड़ों लोग ले चुके होंगे, तो बूस्टर लगेगा, शायद 1 साल बाद लगेगा, शायद 2 साल बाद लगेगा, फिर हर 2 साल बाद लेना पड़ेगा। कुछ-कुछ ऐसी वैक्सीन भी आ रही है कि एक लिया तो ज़िंदगी भर वो चलेगी, ऐसे वैक्सीन के ऊपर भी काम चल रहा है। ओके। डॉक्टर गोडसे, जब कोविड हो जाता है तो उसके बाद बहुत सारे लोग एंटीबॉडीज टेस्ट करा के ये पता लगा लेते हैं कि हमारी बॉडी में अभी एंटीबॉडीज हैं और हम सेफ हैं, प्रोटेक्शन है। तो क्या वैक्सीन लेने के बाद भी एंटीबॉडीज बनी है या नहीं बनी है, ये पता लगाने का कोई तरीका है क्या? एंटीबॉडी टेस्ट से पता लगेगा? आपका जो प्रतिकार शक्ति है उसके 2 भाग होते हैं। एक को बी सेल बोलते हैं और एक को टी सेल बोलते हैं। टी सेल तो मेजर नहीं कर सकते। हम्म, बहुत कम लैब है जिनमें टी सेल मेजर कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो पता नहीं है कि नहीं। बी सेल एंटीबॉडीज बनाते हैं। लेकिन जरूरी क्या है? मैं बोलता हूँ कोविड होने के बाद भी आप कुछ टेस्टिंग मत करो। जितना टेस्टिंग कम करो उतना अच्छा है। ठीक है? और ये एंटीबॉडी है इसका मतलब, लेकिन एंटीबॉडी कौन सी है? आईजीए है, आईजीएम है, आईजीजी है, ई है, उसका टाइप क्या है, सब टाइप क्या है, उसका लेवल क्या है, इसका रिजल्ट प्रेगनेंसी जैसा यस और नो दिया है या उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है, वो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है, वो कहाँ किसको पता है? वो छोटा एंटीबॉडी टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। और एक मिथक और तोड़ देता हूँ कि ऐसा करते हैं न्यूज़ 24 पे मिथक
कि कोविड वैक्सीन ले ली और मेरा एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, आना ही था यार। उसके लिए तो वैक्सीन ले ली। ये किस किस्म का बेहुदा सवाल है ये, मतलब क्या सवाल है ये, कुछ सवाल भी क्या पूछते हैं लोग, मतलब। नहीं नहीं, मतलब तो एंटी वैक्सीन लगवाने के बाद एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। नहीं नहीं, वैक्सीन लगवाने के बाद एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव ही आना चाहिए, ओके लेकिन टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके। क्योंकि क्या है, ये एंटीबॉडीज क्या है, पुलिस है। ओके, कोरोना चोर है। तो बॉडी कभी कभी क्या करता है, पुलिस को उसको तनख्वाह नहीं देनी है। हम कहाँ देते हैं तनख्वाह यार, पुलिसों से इतना काम करवाते हैं। तो उनका बॉडी नाम लिख के रखता है। अगर वापस चोर आ गए तो वो पुलिसों को नाम पते पे फोन करके बुला देंगे। तो कभी कभी एंटीबॉडी लेवल नहीं दिखेंगे, लेकिन आपके नाम और पते आपके साथ मौजूद होंगे। एंटी देखो ना, जितना आप टेस्ट कम करो उतना अच्छा है। तो ओके। टेस्ट कम करो, देखो मत, देखो ओके। मत, चेक मत करो। अच्छा, और सबसे कोविड वैक्सीन लेने के बाद भी जरूरत नहीं है। कोविड से रिकवर होने के बाद आरटीपीसीआर का भी जरूरत नहीं है, एंटीबॉडी की भी जरूरत। टेस्ट कम करो, टेस्ट मत करो। सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे बेहुदा, बेहुदा कह रहा हूं, ये आपने सुना होगा। वो बहुत सारे कुछ तो लीडर्स भी हमारे बोल रहे थे कि वैक्सीन लेने के बाद आप इम्पोटेंट हो जाते हैं, नपुंसक हो जाते हैं। ये मिथक भी तोड़ दीजिए। देखो, ज्यादातर जो नॉर्मल इंसान होते हैं उनको बच्चा पैदा करने में 9 महीने लगते हैं। हाथियों में 2 साल लगते हैं, ह्यूमंस में 9 महीना लगते हैं। तो 9 महीने तो रुको यार, वैक्सीन होने के बाद इम्पोर्टेंस ही नहीं। अभी कैसे बोल दोगे 8 साल बाद कोरोना से आपको ये होगा, आपके बाल हरे हो जाएंगे? आपको क्या पता है यार, बाल हरे हो जाएंगे? 8 साल तो रुको। ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है। और सीडीसी ने स्पेसिफिकली देखा है दोनों। और अच्छी बात है कि हमारे यहाँ एमआरएनए भी है और एडिनो वायरस भी है, जॉनसन एंड जॉनसन। पूरी तरह से देखा है, कोई भी उसके ऊपर इम्पोर्टेंस के ऊपर और अगर 1 लाख लोग हैं और उनमें 2 नपुंसक है, तो 1 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवा दी और वो 2 आए, तो क्या वो वैक्सीन की वजह से है? नहीं, वो संख्या शास्त्र की वजह से। वैक्सीन का और इसका कोई लेना देना नहीं है। ओके। और बच्चे पैदा करना तो 10,000 पर 11 साल से। अभी कह रहा है, मैंने एक ट्वीट भेजा है, चाइना अभी 3 बच्चे अलाउ कर रहा है, पहले सिंगल चाइल्ड था ना। हाँ, तो अभी 3 बच्चे अलाउड है। मैंने तो एट डॉक्टर गोडसे रविवन पे ट्वीट भेजा है कि गवर्नमेंट आपको ना बताए कितने बच्चे पैदा करे, बच्चे कैसे पैदा करे और कौन सी वैक्सीन ले ले। गवर्नमेंट इससे दूर रहे तो अच्छा है, राइट? चलिए, ओके। मेरे पास तो इतने ही थे। आपके जहन में और कोई है मिथक तो बता दीजिए हाथ के हाथ, जो आपने कोई अफवाह सुनी हो वैक्सीनेशन के इर्द गिर्द। नहीं, एक सबसे बड़ा मिथक तो आपने टच ही नहीं किया मनान हाँ, जी। सबसे बड़ा मिथक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि क्या वैक्सीन लेने के बाद आप आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आओगे, एंटीजन पोस्ट पॉजिटिव आओगे? ये बहुत चल रहा है, हम्म, मेरे तो इतने सवाल आ रहे हैं। तो आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ सकते आप। मतलब आ सकते हो अगर आपको कोविड हुआ है तो। कोविड वैक्सीन ना आपको पॉजिटिव टेस्ट देगा, ना आपको कोविड देगा। पॉजिटिव एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव दे सकता है, हाँ, उसी लिए तो आपने लिया है। लेकिन एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव कुछ लोगों को क्यों हो रहा है? क्योंकि 8-10 महीना घर पे बैठे थे, वैक्सीन लेने के लिए सेंटर पे पहुंचे, तब हाँ। तक तो वो प्रोटेक्टेड नहीं है। और क्या, कैसा है हंसा मामी, कैसा है, खेत कैसे चल रहे हैं? अभी आप नोएडा में रहते हो, खेत जिंदगी में देखा नहीं, क्यों पूछ रहे हो खेत फसल कैसी है? छोड़ दो ना, मास्क डालो, किसी के साथ बात मत करो, वैक्सीन ले लो और पतली गली से निकल जाओ। लोग वहां एक दूसरे के साथ गप्पे झाड़ रहे हैं। तो शायद कोविड सेंटर पे भी कुछ लोगों को हुआ है जब वैक्सीन लेने को गए थे। तो वैक्सीन ले ली, वहां पे कोविड मिल गया, 5 दिन बाद कोविड हो गया, आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ गए। इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीन की वजह से उनको हुआ है। उनको कोविड हुआ है क्योंकि उनको कोविड हुआ है, उसका वैक्सीन से कोई लेना नहीं। वैक्सीन ना तो आपका एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव करवाएगी या आरटीपीसीआर, ना तो वैक्सीन की वजह से आपको कोविड हो जाएगा। ये पूरी तरह से मिथक है। ओके, चलिए, एक एक आखिरी सवाल। अगर आप वैक्सीन लेते हैं और उसके बाद अगर आपको कोविड हो जाता है, तो क्या आप आम मरीज की तरह इन्फेक्टिव रहते हैं? क्या दूसरे को आप वो ये बीमारी दे सकते हैं? ये को वैक्सीन जो बनाई थी हम लोगों ने, वो निजी लोगों का प्रोटेक्शन करने के लिए थी।
मनांगजी जब वैक्सीन लेते हैं तो उनका खुद का निमोनिया से प्रोटेक्शन करते हैं, इसीलिए नहीं बचाया कि आप विपिनेश जी को बचाए जब आप एक दूसरे को मिलते हो, और इसलिए बनाई थी। लेकिन कोविशील्ड के साथ 67% एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन भी कम होता है। तो अगर आपको कोविड होता है वैक्सीन लेने के बाद भी, तो कोविड टेस्ट में अभी इंडिया में अलाउड है कि नहीं पता नहीं, हम लोग ऐसा देखते हैं, जो साइकिल थ्रेशोल्ड होता है आरटीपीसीआर टेस्ट पे, वो साइकिल थ्रेशोल्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वायरल लोड। अगर साइकिल थ्रेशोल्ड ज्यादा है, इसका मतलब उसका तीव्रता कम है। तो मेरा ये मानना है, जो लोगों ने वैक्सीन लेने के बाद उनको कोविड होता है, उनका साइकिल थ्रेशोल्ड 20 के ऊपर आता है, इसके मतलब उनको सीरियस कोविड होने की संभावना कम है। लेकिन क्या जितना सीरियस कोविड है उतना आप ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करेंगे, ऐसा हम मानते तो है, लेकिन किसी स्टडी ने अब तक प्रूव नहीं किया है। और अगर आपको एक डोज कोविड लेने के बाद अगर कोविड होता है, तो आप 3 महीना रुक के बाद में सेकंड डोज ले सकते हैं। 3 महीने से कम भी रुकना है तो आप कम भी रुक सकते हैं। लेकिन फ्रांस तो अभी कह रहा है एक डोज हो गया और कोविड हो गया तो मानो आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। चलिए, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर गोडसे, इतने सारे मिथक तोड़े आपने। एक क्विकली चीज कहूंगा, सॉरी, गो ऑन। क्विकली कहूंगा कि ये जो मैं बार बार फॉरेन वैक्सीन की बात कर रहा हूँ, फाइजर, मॉडर्ना, J&J, तो मैं कह रहा हूँ अगर गवर्नमेंट ने एट रिस्क उनको अप्रूवल दे दिया आज अभी इसी मिनट, डोसेस कैसे लाने हैं हम लोग देख लेंगे। गवर्नमेंट सिर्फ रास्ते से हट जाए। ऐसा है कि कोई भी बंदा या अंबानी है या कोई टाटा बिरला है, जो अगर इंडिया में लेना चाहता है वैक्सीन, वो अवैध ना हो, इलीगल ना हो, और उनको वैक्सीन लेने के बाद वैक्सीन पासपोर्ट मिले। तो अगर ये चीज है तो कोई बात नहीं है। आज अच्छा हुआ आपने मुझे ट्रिप करने की कोशिश नहीं की, वैसे तो आज शोले की बात ही नहीं हुई यार। वैसे तो आपके साथ बहुत सारे वीडियोस और करने हैं अभी। वैसे तो मेरा नाम सुरमा भोपाली ऐसे ही नहीं है मियाँ, आप 100 झूठ हमसे बुलवाते हो, लेकिन आज कोई झूठ नहीं हुआ, सब जो कहा है सच कहा है। ओके, नहीं, सच, आपने झूठों को तोड़ा है, आपने झूठों का सच बताया है। इसके लिए ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके हमारे वीडियोस लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस। थैंक्स अ लॉट। बाय। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।